नमस्कार। आज के वीडियो में हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति के तहत अध्ययन करेंगे स्थापत्य कला का। स्थापत्य कला के अंतर्गत हम सबसे पहले किलों का अध्ययन करेंगे, उसके बाद में छतरियाँ, देवल, अन्य जो मंदिर महल बने हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले किले, दुर्ग, इनका अध्ययन करेंगे। तो दुर्ग है, इनको सबसे पहले अनेक भागों में बांटा गया, जैसे गिरी या पर्वतीय दुर्ग, औदक या जल दुर्ग, वन दुर्ग, एरण दुर्ग जिसमें जंगल, खराब रास्ता, दानव दुर्ग जो मरुस्थल में स्थित है, पारिख दुर्ग जो खाइयों में स्थित है, पारिद दुर्ग जिसके परकोटा होता है, सैन्य दुर्ग जिसमें सेना रहती हो, और सहाय दुर्ग। तो दुर्गों को 9 श्रेणियों में बांट के हम अध्ययन करेंगे। 2013 में राजस्थान के 6 पर्वतीय किले यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए थे, जिनमें गागरोन, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, आमेर, कुंभलगढ़ और जैसलमेर, इन जिलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। अब हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे गागरोन दुर्ग का। डोड परमार राजाओं ने इस किले का निर्माण करवाया था, अतः इसे डोडगढ़ या डोंडगढ़ भी कहते हैं। अन्य नाम है इसका धूलरगढ़। काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। यह दुर्ग बिना नींव के निर्मित है। देवन सिंह खिंची ने बीजल देव डोड को हराया था तथा इस किले पर अधिकार कर लिया था। 12वीं शताब्दी, जैत्र सिंह अलाउद्दीन खिलजी के हमले को विफल किया। संत हमीदुद्दीन जो कि मिठे शाह थे, गागरोन आए थे और उनकी दरगाह है वह भी गागरोन दुर्ग में है। फिर है प्रताप सिंह, फिरोज तुगलक को हराया था। कालांतर में संत बन गए थे जो कि संत पीपा के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने अपने छोटे भाई अचलदास को राजा बना दिया था। अचलदास 1423 ईस्वी में मालवा के होशंग शाह ने गागरोन पर आक्रमण किया था। इस समय गागरोन का पहला साका हुआ था। इसमें जो रानियां थी लाला मेवाड़ी और उमादे सांखली, इन्होंने यहाँ जल जौहर किया था। 1437 ईस्वी में अचलदास का पुत्र पालन सिंह इस किले पर पुनः अधिकार कर लेता है। अकबर ने बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को यह किला जागीर में दिया था। पालन सिंह मालवा के महमूद खिलजी प्रथम ने गागरोन पर आक्रमण किया था 1444 ईस्वी में। इस समय गागरोन का द्वितीय साका हुआ। महमूद खिलजी प्रथम ने गागरोन का नाम बदलकर मुस्तफाबाद कर दिया था। इसके बाद इस दुर्ग में कौन कौन सी जो बिल्डिंग्स बनी है, कौन कौन से भवन बने हैं, उनके नाम है। संत हमीदुद्दीन की दरगाह, बुलंद दरवाज़ा जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, कोटा की टकसाल, गुमानशाही सिक्के जहां बनते हैं, मधुसूदन मंदिर निर्माण दुर्जन शाल ने जो कि कोटा के थे करवाया था। जालिम कोट, जालिम सिंह झाला ने इस परकोटे का निर्माण करवाया। जौहर कुंड, अंधेरी बावड़ी, गीद कराई जो कि राजनीतिक कैदियों को मृत्युदंड जहाँ पर दिया जाता था। दूसरा किला है हमारा महत्वपूर्ण चित्तौड़गढ़, जिसके लिए कहा जाता है गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया। इसे किलों का सिरमौर कहा जाता है। सूर्यमल मिश्रण की कविताओं में इस चित्तौड़गढ़ किले को राजस्थान का गौरव कहा गया है। यह गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम या किनारे पर स्थित है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है। मछली की आकृति में निर्मित है। इसको दानव दुर्ग को छोड़कर यह अन्य सभी श्रेणियों में इसको ले सकते हैं। अन्य सभी विशेषताएं इसमें शामिल है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार चित्रांगद मौर्य ने इस किले का निर्माण करवाया था, अतः इसे चित्रकूट किला भी कहते हैं। यहाँ 3 साके हुए। इस रतन सिंह व पद्मिनी के महल यहाँ पर बने हुए हैं। इसमें कौन कौन सी जो बिल्डिंग्स बनी है, यहाँ इमारतें बनी है, वो है
नवलखा भंडार, तुलजा भवानी मंदिर, इन दोनों का निर्माण बनवीर करवाया था। मीरा मंदिर, जिसे कुंभ श्याम मंदिर भी कहते हैं। लाखोटा बारी, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1 लाख देकर खुलवाया था। अद्भुत ऋषभदेव मंदिर, सतबीस देवरी, जहाँ पर 27 जैन मंदिर है। चित्रांग तालाब, जो कि चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था। भीमलत तालाब, भीम के पैर से निर्मित। कालिका मंदिर, शमिदेश्वर मंदिर, श्रृंगार चौरी आदि इसमें प्रमुख जो मंदिर और महल बने हैं। नेक्स्ट तीसरा हमारा जो दुर्ग है वो है कुंभलगढ़ दुर्ग, वर्तमान राजसमंद जिले में है। मौर्य राजा संप्रति द्वारा इसका निर्माण करवाया था, जो कि अशोक का पोता था। कालांतर में मारणकुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना एस्ट्रूस्कन से की है। इसकी लंबाई, जो परकोटा है, इसकी लंबाई 36 किलोमीटर है। मेवाड़ का संकट मोचक एवं मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। किले में सबसे ऊपरी स्थान कटारगढ़ है, जो कुंभा का निजी आवास था, जिसे मेवाड़ की आंख कहते हैं। इसकी दीवार की चौड़ाई पर 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। इसकी ऊंचाई अबुल फजल के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस किले को नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उसकी पगड़ी नीचे गिर जाती है, इसकी इतनी ऊंचाई है। इसमें बने हुए जो प्रमुख बिल्डिंग्स कौन कौन सी है, महादेव कुंड है, जाली रानी मालिया का किला है और बादल महल प्रमुख इस यहाँ पर बने हुए बिल्डिंग्स हैं। नेक्स्ट किला है हमारा चौथा रणथंभौर, जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। 8वीं शताब्दी में चौहान राजाओं द्वारा निर्माण एरण दुर्ग का उदाहरण है। अंडाकार आकृति की पहाड़ियों पर स्थित है। अबुल फजल के अनुसार अन्य सभी किले नंगे हैं, जबकि यह किला बख्तरबंद है। यहाँ पर जोगी महल, सुपारी महल, जोरा भोरा, जो कि अनाज का भंडार होता था, पीर सफरुद्दीन की दरगाह, अकबर की टकसाल, नवलखा दरवाज़ा, गुप्त गंगा, अमीर कचहरी, 32 खंभों की छतरी, यहाँ पर बने हुए प्रमुख महल और जो बिल्डिंग्स है। नेक्स्ट किला है आमेर का किला, जिसे अन्य नाम है जिसका काकिलगढ़ है, जिसका निर्माण मान सिंह ने करवाया था और इसके ऊपर मुगल प्रभाव दिखाई देता है। यह किला महल की तरह बना हुआ है। भूल भुलैया बनी हुई है, जो कि लखनऊ के तर्ज पर बनी है। इस महल में बने प्रमुख महल या जो बिल्डिंग्स है वो है दीवाने आम, दीवाने खास, खास महल, जिसे शीश महल भी कहते हैं, सुख मंदिर महल, यश मंदिर, सुहाग मंदिर, दौलाराम का बाग, केसर क्यारी बगीचा, मावठा जलाशय। इसी मावठा जलाशय के किनारे दादू दयाल ने रज्जब जी को उपदेश दिया था। जगत शिरोमणि मंदिर आदि यहाँ प्रमुख महल या जो बिल्डिंग्स बनी है। नेक्स्ट है जैसलमेर किला, 1155 में जैसल भट्टी द्वारा निर्माण किया गया। सोनारगढ़ या स्वर्णगिरी इसे कहते हैं, पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण राजस्थान का द्वितीय सबसे बड़ा आवास ये किला है। लकड़ी की छत बनी हुई है। किले के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। चित्रकूट पहाड़ी पर त्रिभुजाकार आकृति में निर्मित है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह किला दुनिया का 8वां आश्चर्य है। अबुल फज्जल के अनुसार केवल पत्थर की ही टांगें जैसलमेर दुर्ग तक पहुंचा सकती है। 2009 में भारत सरकार द्वारा इस किले पर डाक टिकट जारी किया गया। सत्यजीत रे ने इस किले पर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। यहाँ पर प्रमुख जो महल बने हैं, मंदिर बने हैं, वो निम्न हैं: ऋषभदेव मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, शंभवनाथ मंदिर, कमरकोट, जिसे घाघरानुमा प्रकोटा कहते हैं। 99 बुर्जे हैं, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक है। जैसलू कुआं, जिनभद्रसूरी भंडार, जहाँ पर प्राचीन हस्तलिखित जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, वो रखती हैं। दूर से देखने पर अंगड़ाई लेते शरीर के समान यह किला दिखाई देता है। मूलराज के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था, तब जैसलमेर का प्रथम साका हुआ था। दुर्जन साल फिरोज शाह तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया। उस समय
जैसलमेर का द्वितीय शाखा हुआ था। लूणकरण, कंधार के अमीर अली ने जैसलमेर पर आक्रमण किया। इस समय केसरिया तो किया गया लेकिन जौहर नहीं किया गया इसका, अतः इसे अर्ध शाखा कहा जाता है। तो जैसलमेर किला है उसमें जो 2.5 शाखे के लिए वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा किला आता है मेहरानगढ़। सूर्यवंशी राठौड़ों द्वारा निर्माण करवाया गया, अतः मेहरानगढ़ भी कहा जाता है। किले के निर्माण के दौरान राजा राम नामक व्यक्ति की बलि दी गई थी। चिड़िया टूंक पहाड़ी पर स्थित है। मोर की आकृति होने के कारण इसे मयूर ध्वज गढ़ भी कहते हैं। अन्य नाम इसका है गढ़ चिंतामणि। रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि यह किला देवताओं व परियों द्वारा बनाया गया है। इसमें जो प्रमुख भवन बने हैं वो है चौखेलाव महल, मालदेव द्वारा बनाया गया था। तलहटी महल सूर सिंह द्वारा बनाया गया। फूल महल अभय सिंह द्वारा। श्रृंगार चौकी जहाँ राजाओं का राज तिलक किया गया जाता था। आनंद घन मंदिर और मुरली मनोहर मंदिर प्रमुख यहाँ बने हुए भवन है। इसमें और है किरत सिंह सोडा की छतरी, धन्ना भीमा मामा बांचा की छतरी, भूरे खां की मजार, चामुंडा माता मंदिर। इस किले में कई तोपें भी रखी गई है। जैसलमेर दुर्ग में शंभू बाण, गजनी, भवानी, गजक, किलकिला, गुब्बारा और नुसरत आदि यहाँ तोपें रखी गई है। रानीसर तालाब जोधा की रानी जसमा दे ने बनवाया था। नेक्स्ट किला आता है जूनागढ़ जो कि बीकानेर में स्थित है। इसके अन्य नाम है राती घाटी किला, जमीन का जेवर और गढ़ चिंतामणि इसको भी कहते हैं। यह पार्क दुर्ग का उदाहरण है। चतुर्भुज आकृति में निर्मित है। इस दुर्ग में 37 बुर्जे हैं। अनूप महल और राज तिलक जो कि यहाँ के प्रमुख भवन है। गंगा विलास महल, दीवारों पर भगवान कृष्ण के चित्र है और हर मंदिर जिसमें कि लिफ्ट भी लगी हुई है। नेक्स्ट किला है भटनेर जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है। निर्माण इसका भूपत भाटी ने करवाया था। उत्तरी सीमा का प्रहरी, इसलिए भाटी शासकों को उत्तर भड़ किवाड़ भी कहा जाता है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों का सामना करने वाला किला है। तैमूर ने इसे भारत का सबसे मजबूत व सुरक्षित किला बताया था। भटनेर दुर्ग के ऊपर आक्रमण के दौरान यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं के द्वारा हिंदू महिलाओं के साथ जौहर करने का प्रमाण भी मिलता है। राव केलन भाटी इस समय यहाँ का राजा था। इस किले का परकोटा कच्ची ईंटों से बना हुआ है। इसमें बनी हुई प्रमुख इमारतें हैं 52। इसमें बुर्ज है, भद्रकाली माता मंदिर, शेर खां की कब्र जो कि बलबन का भाई था, दलपत सिंह व उसकी 6 रानियां जहां पर सती हो गई थी उनके स्मारक है। बीकानेर के राजा राय सिंह ने अपने विद्रोही बेटे दलपत सिंह को यहाँ गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट दुर्ग है तारागढ़, अजमेर में स्थित है, जिसका निर्माण अजय राज ने करवाया था। हरविलास शारदा के अनुसार राजस्थान का प्राचीनतम दुर्ग है। बीठली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे गढ़ बीठली भी कहते हैं। पहले इसका नाम अजय मेरूगढ़ था। फिर उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज जो मेवाड़ के थे राठौड़ ने अपनी रानी तारा के नाम पर तारागढ़ नाम रखा। शाहजहां के शासनकाल में विठल दास गौड़ इस किले का किलेदार था। बिशप हैबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा। सर्वाधिक आक्रमणों का सामना करने वाला किला है। विलियम बेंटिक ने इस किले को सेंटोरियम में बदल दिया था जिसे कि आरोग्य सदन कहते हैं। दारा शिकोह ने इस किले में शरण ली थी। इसमें बनी हुई जो प्रमुख इमारतें या भवन है, इस किले में 14 बुर्ज हैं। मीरान साहब की दरगाह, अजमेर के पहले गवर्नर जनरल, घोड़े की मजार और हिंजड़े की मजार, शीशा खान गुफा जो कि सुरंग है, इब्राहिम खान का जालरा, नाना साहब का जालरा यहाँ पर बनी हुई प्रमुख इमारतें हैं। नेक्स्ट है अकबर का किला। इसका निर्माण 1570 में अजमेर में अकबर ने करवाया था जो कि अकबर का दौलत खाना कहलाता था। हल्दीघाटी युद्ध की अंतिम योजना इसी किले में बनाई गई थी। 10 जनवरी 1616 ईस्वी में जहांगीर ने सर टॉमस रोज से यहाँ मुलाकात की थी। अंग्रेज इस किले में हथियार रखते थे इसलिए इसे मैगजीन फोर्ट भी कहते हैं। अंग्रेजों ने यहाँ राजपूताना म्यूजियम बनाया था। जयगढ़ फोर्ट, मान सिंह ने इस किले का निर्माण शुरू करवाया।
मिर्जा राजा जय सिंह ने इस किले का निर्माण पूरा करवाया व इसका नाम जयगढ़ रखा। वर्तमान स्वरूप सवाई जय सिंह द्वारा दिया गया। आमेर के कछुआ शासकों का संकटमोचक किला कहलाता है। इसमें प्रमुख जो भवन है, बिल्डिंग्स हैं, दिया बुर्ज, सुरंगें, रहस्यमयी किला, पानी के टांके, खजाना, शस्त्रागार, जयबान तोप यहाँ रखी गई है। विजयगढ़ गढ़ी राजनीतिक कैदियों हेतु जेल है। सवाई जय सिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह को यहाँ रखा था। आपातकाल के दौरान इस किले की खुदाई करवाई गई थी इंदिरा गांधी के समय। जालौर का किला नेक्स्ट है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार परमारों द्वारा निर्माण। दशरथ शर्मा के अनुसार प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। हसन निजामी कोई भी आक्रमणकारी इस किले का दरवाजा नहीं खोल सका। कानड़देव सोनगरा ने पुनर्निर्माण करवाया था। सुवर्णगिरी का किला सोनारगढ़ सोनगिरी पहाड़ी पर कहा जाता है बना हुआ है, इसलिए इसे सुवर्णगिरी कहा जाता है। इसमें बनी प्रमुख जो इमारतें हैं, अलाई मस्जिद जिसे तोपखाना मस्जिद भी कहते हैं, मूल रूप से संस्कृत पाठशाला थी। खिलजी मीनार, मलिक शाह की दरगाह, जैन कीर्ति स्तंभ, जोगमाया मंदिर, चामुंडा माता मंदिर और वीरमदेव की चौकी। नेक्स्ट है नाहरगढ़। इसका निर्माण सवाई जय सिंह द्वारा मराठा आक्रमणों से बचने हेतु किया था। पहले इसका नाम सुदर्शनगढ़ था, परंतु बाद में नाहर सिंह भोमिया जी के नाम पर इसका नाम नाहरगढ़ रखा गया। जयपुर का पहरेदार किला कहलाता है। जगत सिंह की प्रेमिका रस कपूर को इस किले में गिरफ्तार करके रखा गया था। माधव सिंह द्वितीय ने अपनी 9 दासियों के लिए यहाँ एक जैसे महल बनवाए थे। नेक्स्ट है सिवाना दुर्ग, बालोतरा जिले में स्थित है। निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया। कुम्मट झाड़ी की अधिकता के कारण कुम्मट दुर्ग भी कहलाता है। मारवाड़ के राठौड़ों की यह शरण स्थली है। जालोर की कुंजी है। भांडेलाव तालाब यहाँ भायल सैनिक ने 1308 ईस्वी में दूषित कर दिया था। अचलगढ़ का किला जो कि सिरोही में है, परमार शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। अचलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। यहाँ शिवजी के अंगूठे की पूजा की जाती है। इस मंदिर के सामने दुर्सा अड्डा की मूर्ति लगी हुई है। यहाँ कुंभा व उसके पुत्र उदा की मूर्ति लगी हुई है, जिन्हें सावन भादो की मूर्तियाँ कहा जाता है। यहाँ पर ओखा रानी का महल है। मंदाकिनी कुंड है। भंवरा थल महमूद बेगड़ा जो कि गुजरात की सेना पर भंवरा मक्खियों ने आक्रमण कर दिया था, जहाँ स्थित है। नेक्स्ट है भरतपुर का किला, महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित है। उत्तरी गेट पर अष्टधातु दरवाजे लगे हैं। दूसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान मराठा सेनापति जसवंत राव होलकर को भरतपुर राजा रणजीत सिंह ने शरण दी थी। अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक इस किले को जीत नहीं पाया था, इसलिए इसे लोहगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। इस जीत की याद में रणजीत सिंह ने फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया था। इसमें बने प्रमुख भवन बने हुए हैं। दादी माँ का महल, वजीर की कोठी, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, जामा मस्जिद, मोती महल, किशोरी महल, कोठी खास आदि बने हुए हैं। भरतपुर किले के चारों तरफ खाई बनी हुई है, जिसमें मोती झील द्वारा पानी आता है। इस झील में बाणगंगा नदी और रूपाले नदी का पानी आता है। मोती झील का पानी सुजानगंगा नहर के माध्यम से इस खाई में डाला जाता है। खाई का नाम है सुजानगंगा खाई। बयाना का किला है, भरतपुर में स्थित है। निर्माण विजयपाल द्वारा दमदमा पहाड़ी पर करवाया गया था। इसका अन्य नाम विजय मंदिर गढ़ है। बाणासुर दुर्ग बादशाह का किला है। समुद्रगुप्त ने बयाना दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिसे राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहते हैं। समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन ने उषा लाट भीमलाट का निर्माण करवाया। विष्णुवर्धन की रानी चित्रलेखा ने उषा मंदिर बनवाया था। उषा मंदिर को मुबारक खिलजी ने उषा मस्जिद में बदल दिया था। इसके अन्य इमारतें हैं अकबर की छतरी, जहांगीर दरवाज़ा, लोधी मीनार, दाऊद खां की मीनार, शादुल्ला सराय। यहाँ पर जहांगीर का महल भी बना हुआ है जो कि पुष्कर में स्थित है। बाला किला अलवर निकुंभ क्षत्रियों चौहानों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। काकेल देव के पुत्र अलगुराय ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। हसन खान मेवाती ने भी इसकी मरम्मत करवाई थी। निकुंभ महल जल महल यहाँ बने हुए हैं। जहांगीर इस किले में 2.5 दिन तक रुका था, इसलिए इसे सलीम महल भी कहते हैं। फिर है काकनवाड़ी का किला अलवर में स्थित है। मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को गिरफ्तार करके इसी किले में रखा था।
नेक्स्ट है चौमू का किला, जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण ठाकुर करण सिंह द्वारा करवाया गया। अन्य नाम चौमुहागढ़, धाराधारगढ़, रघुनाथगढ़ भी है। हवा मंदिर इसमें स्थित है। नेक्स्ट किला है माधोराजपुरा का किला, जयपुर में बना हुआ है। माधो सिंह प्रथम ने मराठों पर जीत के बाद इस किले का निर्माण करवाया था। यहाँ का किलेदार भारत सिंह नरूका, टोंक का नवाब अमीर खां पिंडारी की बेगमों को बंधक बनाकर ले आया था। नेक्स्ट है मांडलगढ़ का किला, भीलवाड़ा में स्थित है। चानना गुर्जर ने मांडिया भील की याद में इस किले का निर्माण करवाया था। हल्दी घाटी युद्ध में से पूर्व मान सिंह इस किले में रुका था। यह मंडल आकृति, गोलाकार आकृति में बना हुआ है। उंडेश्वर महादेव का यहाँ मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा शीतला माता का मंदिर भी बना है और सागरी का जलाशय यहाँ बना हुआ है। मांडलगढ़ में राणा सांगा की छतरी है। नेक्स्ट किला है शेरगढ़ का किला, जो धौलपुर में स्थित है। इसे कुषाणकालीन किले का निर्माण मालदेव ने नामक सामंत ने करवाया था। शेरशाह सूरी ने इसका नाम शेरगढ़ रखा। सैयद हुसैन की दरगाह यहाँ बनी हुई है और इस किले में हुंकार तोप रखी हुई है। धौलपुर के कमल बाग का वर्णन बाबर ने अपनी आत्मकथा में किया है। धौलपुर का निहाल टावर भारत का सबसे बड़ा घंटाघर है। नेक्स्ट किला है शेरगढ़ का किला, बारा में बना हुआ है। परवन नदी के किनारे है, जिसे कोसवर्धनगढ़ भी कहते हैं। नेक्स्ट किला है शाहबाद का किला, बारा में बना है। मुकुटमणि देव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। अपने कालिंजर अभियान के दौरान जाते समय शेरशाह सूरी ने इसका नाम सालिमाबाद रख दिया था। यहाँ पर बादल महल बना हुआ है और यहाँ नवलबान तोप रखी हुई है। नेक्स्ट है कोटा का किला, जिसका निर्माण जैतर सिंह ने गुलाब महल का निर्माण करवाया, जहाँ पर कालांतर में माधो सिंह ने यहीं पर कोटा के किले का निर्माण करवाया था। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार आगरा किले के बाद कोटा किले का परकोटा सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है भैंसरोड का किला, चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। चंबल एवं बामनी नदियों के किनारे पर है, जिसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। नागौर का किला, चौहान राजा सोमेश्वर के सामंत केमास ने इसका निर्माण करवाया था। इसमें दोहरा परकोटा बना हुआ है। कुचामन का किला नागौर में है, जिसे जागीरी किलों का सिरमौर कहते हैं। नेक्स्ट है चूरू का किला, जिसका निर्माण खुशहाल सिंह चूरू ने करवाया था। चांदी के गोले दागने वाला किला कहलाता है। यह किला यहाँ पर गोला बारूद समाप्त होने के बाद अपने दुश्मनों पर चांदी के गोले दागने वाला किला कहलाता है। 1814 ईस्वी में यहाँ का सामंत शोजी सिंह था, जिसने सूरत सिंह जो बीकानेर का था, वह अंग्रेजों के विरुद्ध चांदी के गोले दागे थे। नेक्स्ट है फतेहपुर का किला, सीकर में है। 1453 ईस्वी में फतेह खां कायम खानी ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर तेलिन का महल बना हुआ है और पीर निजामुद्दीन की दरगाह है। सरस्वती पुस्तकालय जो फतेहपुर में बना हुआ है। नोट, सरस्वती भंडार उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है सज्जनगढ़ का किला, उदयपुर में स्थित है, जिसका निर्माण सज्जन सिंह ने करवाया था, जिसे मेवाड़ का मुकुटमणि भी कहते हैं। यहाँ पर सज्जनगढ़ अभ्यारण्य भी स्थित है। मानसून पैलेस भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है तिमनगढ़ का किला, यह करौली, वर्तमान करौली जिले में है। यहाँ पर ननंद बोजाई का कुआं स्थित है। नेक्स्ट है दौसा का किला, देवगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। छाजले की आकृति में है। कछवा शासकों की प्रारंभिक राजधानी थी दौसा। नेक्स्ट है उंटाला का किला, वल्लभनगर उदयपुर में बना है। इस किले को लेकर चुंडावतों व सक्तावतों के बीच हरावल प्रतियोगिता हुई थी। नेक्स्ट है मेहरानगढ़ का किला, मोहनगढ़ का किला, मोहनगढ़ जैसलमेर में स्थित है। यह भारत का अंतिम किला है। 1945-1946 में बनवाया गया था। इस दौरान जैसलमेर का राजा जवाहर सिंह थे। नेक्स्ट है तारागढ़ दुर्ग, जो बूंदी में स्थित है। इसका निर्माण 1354 ईस्वी में बर सिंह द्वारा करवाया गया। दूर से देखने पर झील में चमकते तारे के समान दिखाई देता है। रुडयार्ड किपलिंग के अनुसार इस किले का निर्माण भूत प्रेतों द्वारा करवाया गया था। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार बूंदी किले के महल राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ महल है। बूंदी किले के महल अपने भित्ति चित्रों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर बने हुए अन्य महल है सुख महल, छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रानी जी की वाव आदि प्रमुख है। राजस्थान के
स्थापत्य के अंतर्गत दुर्गों का अध्ययन किया। इसमें आज इतना ही। नेक्स्ट अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।